मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, भाइयों एवं बहनों, सरोकार दस्तक बात अधिकार की में प्रेम भैया का प्यार भरा नमस्कार कबूल करें। मैं कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी के साथ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ 6 पेज का एक कंप्लेंट दिया था, जिसका कॉपी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव श्री राहुल कश्यप जी ने मुझे बुलाया और वहां जाने के बाद गरीबों के मसीहा श्री राहुल कश्यप सर ने मुझे श्री राहुल कश्यप के द्वारा मुझे यह पूछा गया कि कितना अच्छा से आप बहुत सारे केसों का जिक्र करते हुए, बहुत सारे कानून का जिक्र करते हुए 6 पेज टाइप कर दिया। यानी हाथ से लिखने पर कम से कम 12 पेज होता, और इतने सारे केसों का जो आपने संदर्भ दिया है, इससे तो दिल्ली सरकार के ऊपर नोटिस हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या राय है? तो मैंने कहा, सर जी नोटिस करिए। और इसी संदर्भ में लगभग 30 मिनट तक अकेले में बातचीत करने के बाद उन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइजर यानी वकील श्री विनीत कुमार सिंह को फोन करके बुलाया, और उनके साथ साथ उनके आयोग के 3 सदस्य और साथ में आए, और उन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने समाज के भलाई के लिए कितना समय निकाले हैं, इस पर प्रेम जी कितना रिसर्च करे होंगे। प्रेम जी, आप इस कॉपी को विनीत जी जो एडवोकेट हैं के मोबाइल पर भेजिए, और विनीत जी आप इस लिखे हुए को अच्छी तरह से एक केस को समझकर, यानी इसमें लिखे हुए जितने भी केस का जिक्र है उन सभी केस का अध्ययन करके PIL यानी जनहित याचिका दायर करो, जिसमें दिल्ली सरकार और मुझे भी पार्टी बनाओ। यानी मुझे लगा कि इतने ईमानदार अफसर कि वो कह रहे हैं कि मुझे भी पार्टी बनाओ, हैं, मुझे भी पार्टी बनाओ, और मैं कोर्ट में जाकर गवाही दे दूंगा कि हाँ, सफाई कर्मचारी और ठेका कर्मचारी और जो भी हैं उनको पक्की नौकरी हो जाएगा, पक्की नौकरी हो जाएगा, और सबका शोषण बंद हो जाएगा, सारे परिवार खुशहाल हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि ये इंसानियत अभी जिंदा है। तो मुझे लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। यह सामने बैठे कोई अधिकारी नहीं, बल्कि अधिकारी के रूप में कोई गरीबों का मसीहा आसमां से उतरकर गरीबों का कल्याण करने आया है। मैं इतना सोच ही रहा था कि उन्होंने आगे कहा, प्रेम जी आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि सर मैं सर्वोदय स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ। तो उन्होंने कहा, आप तैयारी करिए, केस फाइट करवाता हूँ। तो मेरे प्यारे सम्मानित सफाई कर्मचारी तथा ठेका कर्मचारी में लगे, सिक्योरिटी गार्ड हो या IT हो या कोई भी हो, मेरा मकसद है ठेका कर्मचारी से, भाइयों एवं बहनों, मुझे लगता है कि उनसे पैसा तो खर्च होगा, कि उसमें पैसा तो खर्च होगा ही, इसलिए आप लोग तैयार रहिए, हम सबका कल्याण होने वाले हैं। क्योंकि वो वकील तो कर देंगे, लेकिन कागज़ का खर्च तो हमें देना ही पड़ेगा, आप भी समझ रहे हैं।
कागज का खर्च वकील साहब अपने घर से नहीं देने वाले हैं। तो मेरा अपना समझ है कि हम सबको इसके बारे में जो अच्छा लगेगा आप लोग इस पे तैयारी करिए, जो अच्छा लगे हम सबके कल्याण के लिए वह राय अपनी अपनी राय जरूर हमें भेजें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट नंबर 16 में ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर पादिमी घनताम श्री नारासिम्हा एंड, चूँकि ये साउथ इंडियन नाम है, मुझे उतना नाम आता नहीं है वो साउथ इंडियन नाम लेना, और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अरविंदो कुमार फॉर जजमेंट ऑफ सीरियल नंबर 1501 केस डायरी नंबर 32072 -2021 और रोमन भाषा में लिखा हुआ है 11 यानी XI फिर -A। पेटिशनर का नाम है महानंदा कोलफील्ड्स लिमिटेड, जहां वे खुद वरीय अधिकारी रह चुके हैं, यानी जो राहुल सर हैं, राहुल कश्यप सर, जहां वे खुद वरीय अधिकारी रह चुके हैं और उन्हीं के समय में यह केस हुआ था वर्सेस यानी बनाम ब्रज राजनगर कोल माइंस वर्कर्स यूनियन। इसमें जो वकील थे सिद्धार्थ जैन और मिस्टर तेजस्वी कुमार प्रधमन, ये तारीख है 22 मार्च 2024 को एक निर्णय दिया गया है कि जहां पूरे 12 महीने और वर्षों काम चलता है, फिर से सुन लीजिए आप, पूरे 12 महीने और साल दर साल वर्षों काम चलता है, वहां ठेका कर्मचारी नहीं रखा जा सकता है। अतः ठेका पर काम करवाना गैर कानूनी है। ठेका अधिनियम 1970 यानी संविदा जो ठेका होता है उसको संविदा बोलते हैं, उसके बारे में उसका एक एक्ट है संविदा श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत जहां महीना में 11 महीना काम होता है, सिर्फ वहीं पे ठेका कर्मचारी रखा जा सकता है। लेकिन जहां 12 महीना काम होता है वहां पे रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो जजमेंट में आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे इसको जहां पे 12 महीना काम होता है और वहां पे ठेका वर्कर रखा गया है, उसको अवैध माना गया और इसी के बेस पे, चूंकि 12 महीना काम होता था और इसी के बेस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिए हैं उसमें सभी को पक्का करने का आदेश दिया है। तो ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है। हम लोगों को चाहिए कि हम इस पे थोड़ा जागरूक हों और इस पे कार्रवाई करें। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करें खुद। यदि वो अधिकारी महोदय करवा देते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं करवाते हैं तो हम लोगों को खुद इस पे आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का हर साल हर 11 महीने पे शोषण होगा। लोग 25,000 से 70,000 80,000 तक मांग लेते हैं, यानी जितना जुबान से निकल गया उतना मांग देते हैं। तो ये थोड़ा है दुखदाई है हम ठेका वर्करों के लिए, इस प्रथा के लिए। अतः ठेका पर काम करना गैर कानूनी बताया गया है
और यहाँ ठेका पर काम नहीं कराया जा सकता है, लेकिन शोषण करने वाले और करवाने के लिए ठेका प्रथा निर्णय के बावजूद भी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ठेका प्रथा लागू है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उन्होंने मेरे लिखे हुए पत्र जो 6 पेज का था बारीकी से एक दिन पहले ही पढ़ लिए थे, यानी जिस दिन मैं मेल करा था उसी दिन पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे शोषण होता है। वह उनके दिल को छू लिया, उनके दिल में शूल की तरह चुभ गया। जो शोषण का जो चर्चा है उसमें उनके दिल में बहुत गहरा आघात पहुंचाया। तो उन्होंने सारा बात अपने अधिकारी को समझाते हुए निर्देश दिए कि सबको कैसे पक्का नौकरी लगेगा, इस पर आप लोग तेजी से सीरियस होकर काम करिए और आवेदक प्रेमदास जी को बनाइए। इस पर लगभग 1 घंटा बारीकी से समस्या और उसके समाधान पर बात की। उन्होंने अपने स्तर पर 13 मई 2024 यानी मेल भेजने के दिन से ही कार्रवाई शुरू कर दिए थे। जो उन अधिकारियों को दिए मेरे द्वारा लिखे पत्र जो देखने में आ रहा था कि उन्होंने एक दिन पहले ही उस पर कार्रवाई शुरू कर दिए थे। उन्होंने आगे कहा कि वह केस मेरे टाइम में ही हुआ था, यानी जो महानंदा कोल वाली जो है जजमेंट, उसके बारे में वो कह रहे थे कि वो मेरे टाइम में ही हुआ था वह केस। और वह केस सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर हारा गया ताकि उन गरीब का भलाई हो सके। तुम इस पर केस फाइट करोगे तो मुझे भी पार्टी बनाओ, मैं गवाही दूंगा और पुराने जजमेंट का कॉपी पर 1 साल के भीतर सभी ठेका कर्मी, सभी सफाई कर्मचारी को नौकरी हो जाएगा। इन सबके बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे जजमेंट की कॉपी मांगा जो मैंने उनके वकील साहब श्री विनीत जी को दिया। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, भाइयों एवं बहनों, मैं खुद एक चौकीदार हूँ, मुझे समझ कम है, तो ये काम कैसे होगा। आप लोग कुछ अपनी राय जरूर दीजिए कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। मैं उस पत्र में क्या क्या लिखा है उसका 2 या 3 पार्ट में वीडियो बना दूंगा, जिसको लिखने में मुझे लगभग 2 महीना 50 दिन के आसपास लगा है। आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि आप लोग सरोकार दस्तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। धन्यवाद।